Hello students, today we learn about NCERT class 4th EVS का चैप्टर नंबर 18 वाटर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, मतलब अलग अलग जगह का पानी। आप सभी लोग जानते हो कि पानी जो है वो हमारी लाइफ है। पानी के बिना हम नहीं जी सकते, इसलिए हमें हमेशा पानी की बचत करनी चाहिए। हम पानी का बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन करने के लिए। ऐसे अलग अलग जगह पे कुछ बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ होती है उसमें भी पानी का इस्तेमाल होता है। अगर वो पानी जो है अगर वो दूषित हो जाता है तो जिससे बहुत सारे जो डिसीज होते हैं, जैसे कि टाइफाइड है, कोलेरा है, वो स्किन इन्फेक्शन है, ऐसी बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो हमें लग सकती है। तो हमें हमेशा जो पानी है उसको पीने से पहले उबाल के ही, उसे बॉईल करके ही पीना चाहिए। तो यही पानी के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या है। तो चलो हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको दिया गया है व्हाट टू ड्रिंक, प्यास कैसे बुझाए। तो यहाँ पे है क्रिपल वॉज रीडिंग हर बुक व्हेन शी हेard समवन एट द डोर। मतलब क्रिपल जब किताब पढ़ रही थी ना, तब उसने दरवाजे पर किसी की दस्तक की आवाज़ आई। शी शो दैट देयर वॉज अ गेस्ट। उसने देखा कि वहाँ पर कोई मेहमान आया है। फादर वेलकम द गेस्ट। उसके पिताजी ने जो मेहमान थे उसका वेलकम किया। ही टोल्ड रुचन टू ब्रिंग अ कोल्ड ड्रिंक फॉर हिम। उन्होंने जो रुचन है उसको बोला कि जो मेहमान आए हैं उनके लिए कोल्ड ड्रिंक ठंडा लेके आ। द गेस्ट सेड आई विल नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक्स, आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर। वो मेहमान कहते हैं कि नहीं, मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए, मुझे बस एक गिलास पानी दे दो। तो क्रिपल के पापा से कहते हैं, फादर सेड दिस डेज वी आर नॉट गेटिंग वाटर दैट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग। उसके पापा ने उसको बोला कि हमारे यहाँ आजकल जो पानी है वो ठीक से नहीं आ रहा है, देखने में भी वो साफ नहीं है। इट डज़ नॉट इवन लुक क्लीन। जैसे मैंने आपको बोला कि वो देखने में भी सही नहीं है। इट विल बी बेटर इफ़ यू डू नॉट ड्रिंक दिस वाटर, वी डू नॉट हैव अ चॉइस। वो कहते हैं इसीलिए आप यह पानी नहीं पिए तो अच्छा है, हमें तो पीना ही पड़ता है। देन आगे है, यहाँ पे आपको बोला गया है डिस्कस। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज कंटामिनेटेड और डर्टी वाटर हार्म आवर बॉडी। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि कंटामिनेटेड यानी कि गंदा, दूषित पानी, और डर्टी यानी कि जो गंदा होता है। मतलब जो गंदा पानी है वो हमारे शरीर को किस प्रकार का नुकसान पहुँचाता है। तो कंटामिनेटेड और डर्टी वाटर कंटेन डस्ट एंड जर्म्स। मतलब जो दूषित पानी होता है ना, उसके अंदर बहुत सारी धूल और कीटाणु रहते हैं। और ऐसा गंदा पानी पीने से हमें कोलेरा है, टाइफाइड है, स्किन डिसीज है, ऐसी बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो हमें लग सकती है। इसलिए हमें गंदा जो दूषित पानी है वो नहीं पीना चाहिए। सेकंड है, डू यू नो एनी हु हैज़ फीलन सिक बिकॉज ऑफ सच वाटर, टॉक अबाउट दिस। मतलब गंदा पानी पीने से आपके आसपास में कोई बीमार हुआ है, अगर हाँ तो उसके बारे में चर्चा करना है। तो आपको अगर आपके आसपास में या फिर आपका कोई क्लासमेट है वो अगर इससे गंदा पानी पीने से बीमार हुआ हो तो उसके बारे में आपको बात करनी है। देन थर्ड है, व्हेन द गेस्ट कम टू cripple's house, they offered him a cold drink because they thought he should not drink such water. What do you think cripple's family must be doing for their own drinking water? मतलब क्रिपल के घर जब मेहमान आए ना, तब उन्होंने पानी के बदले कोल्ड ड्रिंक को पूछा, क्योंकि उसने सोचा कि ऐसा पानी देना ठीक नहीं है। क्या आपके अनुसार क्रिपल के परिवार वालों को आपने पानी के पीने के लिए क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे आप जो क्रिपल की फैमिली है वो या तो पानी क्या कर सकती है, बॉईल करके पी सकती है। ओके,
और क्योंकि ऐसे पानी अगर वो बॉईल करके पिएंगे तो उससे उसके अंदर जो जर्म्स है वो मर जाएंगे और इस तरीके से वो जो पानी है उनके पीने लायक हो जाएगा। देन लास्ट है, द गेस्ट सेड ही डिड नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक, वाई डू यू थिंक ही सेड दिस। मेहमान ने मतलब कोल्ड ड्रिंक के लिए मना कर दिया, तो सोचिए उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। क्योंकि जो हाँ आप सब भी लोग जानते हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है वो कैसी होती है, हार्मफुल होती है ना, वो हमारे लिए नुकसानकारक होते हैं क्योंकि वो हमारे पेट के अंदर जो मतलब जो स्टमक है उसको वो पेन करते हैं, इसलिए वो जो गेस्ट है उसने क्या किया, कोल्ड ड्रिंक के लिए मना कर दिया। देन आगे है वाटर जम्प्स, वाटर के अंदर के वाटर गेम्स मतलब पानी के खेल। यहाँ पे है, देयर वेर बिग वाटर पार्क्स इन द नॉर्थ गुजरात, मतलब उत्तर गुजरात में बड़े बड़े वाटर पार्क हैं। वन डे सचिन एंड नीरू वेंट टू वाटर पार्क विद देयर पेरेंट्स, मतलब एक दिन जो है वो सचिन और नीरू है वो अपने मम्मी पापा के साथ वाटर पार्क घूमने के लिए गए। देयर वेर मैनी वाटर फाउंटेन, वहाँ बहुत पानी के मतलब फुहारे थे। नीरू सेड लुक सचिन देयर आर सो मैनी राइड्स इन द वाटर, तो नीरू ने कहा कि देखो सचिन पानी में कई तरह की राइड्स भी है। देन लुक एट ऑल दिस बिग पॉन्ड्स, सचिन सेड स्लैप स्लैप स्लैप्स बोथ टर्न अराउंड, मतलब इस तरीके से बड़े बड़े तालाब भी है। सचिन ने कहा छपाक छपाक छपाक, दोनों ने पीछे देखा, मतलब स्लैप स्लैप से मतलब पीछे छपाक छपाक करना। दे सो अ लॉन्ग थिक वाटर हॉर्स गोइंग जुम जुम जुम, और उन्होंने जुम 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 एक बड़ी सी फिसल पट्टी पर तेजी से फिसलते हुए बच्चे को छपाक करके पानी के अंदर गिरते हुए देखा। सचिन वेंट अप सो हाई ऑन द स्लाइड, सचिन जो मतलब जो स्लाइड थी ना जो मतलब जिसे फिसल पट्टी कहते हैं उसके ऊपर बहुत ऊंचे तक वो गया। विथिन अ सेकेंड ही हैड लैंड इन द वाटर वुश, और कुछ ही मिनटों में वह छपाक से पानी में गिरा। नीरू गेव अ श्रिक ऑफ सरप्राइज, और नीरू आश्चर्य से चीख उठी, उसने जोर से चिल्ला दिया क्योंकि वो देखो वो ऊपर से एकदम जोर से नीचे गिरा। देन यहाँ पे जस्ट देन दे हर्ड अ लॉट ऑफ नॉइस एंड लाउड वॉइस फ्रॉम आउटसाइड द पार्क, तभी पार्क के बाहर से शोरगुल और जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। एवरीवन रन टर्न आउट द मेन गेट, और सभी लोग गेट की तरफ भागे। देयर वॉज अ क्राउड ऑफ पीपल, वहाँ पे जो थी वो सब वहाँ पे खाली मतलब सारे जो मतलब जो लोग थे वो खड़े थे। कैरिंग एम्प्टी बकेट्स एंड पोट्स, वहाँ खाली बाटलियाँ और घड़े के लिए लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से खड़े थे क्योंकि वहाँ पे पानी के लिए सब लोग खड़े थे। अ स्मॉल चाइल्ड क्राइंग एंड एम्प्टी बॉटल वॉज किलिंग टू हिज मदर, एक छोटा सा बच्चा खाली बोतल पकड़े अपनी माँ के साथ चिपक कर खड़ा था। सचिन्स मदर वेंट टू वन ऑफ द वुमन इन द क्राउड, व्हाट इज द मैटर सी आस्क, मतलब सचिन की माँ उस भीड़ में से एक औरत के पास गई और पूछा क्या बात है। द वुमन रिप्लाइड एंग्रीली, यू आर आस्किंग व्हाट इज द मैटर, our wells have no water, we get our water only when the tanker comes once a week, मतलब वो कह रही है कि वो महिला ने मतलब उससे गुस्सा होकर उत्तर दिया, आप पूछ रहे हो कि क्या बात है, यहाँ हमारे कुओं में पानी नहीं है, हफ्ते में एक बार ही पीने का पानी टैंकर आता है तभी हमें पानी मिलता है। इवन टुडे दैट हैज़ नॉट कम एंड हियर there is so much water everywhere just for you to play and enjoy, tell me what should we do,
मतलब वो कहती है कि आज तो वो भी पानी भरने के लिए वो टैंकर भी नहीं है और यहाँ पे इतना पानी पानी है कि आप लोग खेलने के लिए आए हैं, बताओ हम क्या करें, वो ऐसा कहती है। देन यहाँ पे क्वेश्चन है रीड एंड राइट, पढ़ो और बताओ। हैव यू एवर फेस सेक्राइज ऑफ द वाटर इन योर हाउस एंड व्हेन, मतलब आपके घर में भी कभी पानी की जो किल्लत हुई है और अगर हुई है तो कब। तो अगर आपके यहाँ जब ऐसा हुआ हो कि पानी नहीं आया हो और आपको अगर उस मुसीबत का सामना करना पड़ा हो तो यहाँ पे आपको यस लिखना है और कब वो उसके बारे में बताना है। उसके बाद है व्हाट डू यू डू देन, तब आपने क्या किया था, मतलब जब आपके घर में पानी नहीं आता तो आपने क्या किया। तो व्हेन सच अ सॉल्यूशन अराइज अवर सोसाइटी ऑर्डर फॉर अ वाटर टैंकर, मतलब हमारे सोसाइटी के जो लोग हैं सबने मिलकर जो पानी वाला पानी पानी देने के लिए जो टैंकर आता है उसे पानी देने के लिए मंगवाया। देन है हैव यू एवर प्लेड इन वाटर वेयर एंड व्हेन, क्या आप कभी पानी में खेले हो, कब और कहाँ। तो हाँ, आप अगर खेले हो पानी के अंदर, मतलब गांव में गए हो तो रिवर के अंदर या तालाब के अंदर या वाटर पार्क के अंदर अगर आप खेले हो तो यहाँ पे आपको यस लिखना है और कहाँ पे और कब वो भी आपको लिखना है कि अगर आप गांव गए थे तब या कहीं घूमने गए थे तब वो आपको लिखना है। देन यहाँ पे है हैव यू एवर सीड नो टू प्ले इन वाटर एंड वाई, क्या आपको कभी पानी में खेलने से मना किया गया है और क्यों। तो अगर आपको मना किया है तो आपको यस लिखना है, अगर नहीं मना किया है तो आपको नो लिखना है और क्यों। तो क्योंकि जो पानी होता है वो हमारे खेलने से वो कैसा हो जाता है, डर्टी हो जाता है। देन आगे है हैव यू सीन वेस्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया डिस्कस, क्या आपने अपने आसपास पानी का भी व्यस्त होते हुए देखा है, उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। अगर आपने देखा है तो हाँ कहना है, अगर नहीं देखा है तो आपको नो कहना है। उसके बाद है द वाटर पार्क हैड अ लॉट ऑफ वाटर टू प्ले इन बट दे नियर बाय विलेज पीपल डिड नॉट हैव वाटर इवन टू ड्रिंक, थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस। यहाँ पे क्या है कि वाटर पार्क में खेलने के लिए बहुत पानी था परंतु पास के गांव में लोगों को पानी पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता है, इस पर आपको बातें एक दूसरे से चर्चा करनी है। देन है इफ़ यू गो टू वाटर पार्क फाइंड आउट फ्रॉम वेयर द वाटर कम्स टू पार्क, अगर आप कभी वाटर पार्क में अगर जाओ तो पता करना कि पानी वहाँ पे कहाँ से आता है। ओके, देन आगे है कैन वी ड्रिंक दिस, क्या इसे पी सकते हैं। तो यहाँ पे आगे है एलिस ब्रिज अहमदाबाद, यहाँ पे है एलिस ब्रिज अहमदाबाद। तो यहाँ पे है द लिफ्ट सपोर्ट एट द 20th फ्लोर स्मिथ लव्स गोइंग इन द लिफ्ट, मतलब लिफ्ट जो है वो 20वें माले पर रुकी थी और स्मिथ को लिफ्ट में जाना बहुत अच्छा लगता है। टुडे इज़ अ हॉलीडे इन स्कूल, आज स्कूल की छुट्टी है। स्मिथ हैड गॉन विथ हिज मदर टू अनुज मैडम्स हाउस, और जो स्मिथ है वो अपनी माँ के साथ अंजू मैम के यहाँ पे आया है। हिज मदर वर्क देयर, उसकी माँ है वो वहाँ पे काम करती है। द हाउस वॉज क्वाइट क्लीन एंड सीनी, उनका जो घर था वो एकदम शांत साफ और चमचमता था, शाइनी मतलब शाइनिंग मार रहा था। अंजू वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, अंजू थी वो अखबार पढ़ रही थी। शी स्माइल्ड एट स्मिथ एंड आस्क्ड इट इज इट अ हॉलीडे टुडे, और वो मतलब वो स्मिथ को देखकर हंसती है और उसे पूछती है क्या आज छुट्टी है क्या। तो शी वॉच ऑन द टीवी एंड स्मिथ वॉज सन लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ कार्टून्स एट द टाइम, मतलब और मतलब वहाँ पे मैं अनुज मैम के मतलब मैम साहब मतलब जो थी वो टीवी चला दिया और स्मिथ जो है वो कार्टून की दुनिया में खो गया। अंजू मैडम साउटेड ओ
Chaya is say in the newspaper that he gutter water has got mixed with the water in the drinking water pipe in this area। मतलब उतने में जो है वो अंजू मैडम है वो क्या करी, जोर से चिल्ला दी, अरे छाया, अखबार में खबर है कि इस इलाके के पानी में गटर का पानी भी मिल गया है। देन आगे है It said that many people are sick with diarrhea or vomiting because of this। और इस गंदे पानी की वजह से लोग दस्त और हैजे के शिकार हो रहे हैं। Please throw away the water that was filled yesterday। तुम कल का भरा हुआ पानी फेंक दो और पीने के लिए कुछ पतीले पानी उबाल लो। और वो कहती है पुट सम फ्रेश वाटर टू बॉयल फॉर ड्रिंकिंग। और वो कहती है कि तुम कुछ बर्तन है वो उबाले हुए पानी के भर लो। ऑल्सो टेक होम सम बॉइल्ड वाटर फॉर योर फैमिली। और अपने घर के लिए भी उबला हुआ पानी ही ले जाना। स्मिथ वॉज हैप्पी टू हर दिस। और जो स्मिथ है वो सब सुनकर खुश हुआ। आई थॉट एट लास्ट टुडे आई विल नॉट हैव टू स्टैंड इन अ क्यू फॉर वाटर, इट इज़ अ रियली हॉलीडे फॉर मी। मतलब वो खुश हुआ कि आज उसे घर के पानी के लिए लाइन में खड़े रहने की छुट्टी, मतलब लाइन में खड़े नहीं रहना पड़ेगा। उसकी जो छुट्टी जो मिल गई थी, क्योंकि मैम ने क्या कहा था कि पानी भी आज तुम यहाँ से ही उबाल कर लेके जाना। देन आगे है राइट इन योर नोटबुक। मतलब आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज अंजू वॉरिड व्हेन शी रीड द न्यूज़पेपर। मतलब जो न्यूज़पेपर है वो पढ़कर अंजू क्यों परेशान हुई थी, क्योंकि द न्यूज़पेपर सेड the gutter water has got mixed with the water in the drinking water pipes in this area, or many people are sick with diarrhea and vomiting because of this, so Anju was worried about purifying the water। तो अंजू मैडम थी ना, वो अखबार पढ़ के क्यों चिल्ला उठी थी, क्योंकि उन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि जो गटर का पानी है वो पीने के पानी के पाइप के साथ मिक्स हो गया है, जिसकी वजह से मतलब डायरिया और वॉमिटिंग जैसी जो बीमारियां फैली थी। उसके बाद सेकंड है अंजू आस्क दैट ऑल द वाटर दैट वाज फिल्ड द प्रीवियस डे शुड बी थ्रोन, कुड दिस वाटर हैव बीन यूज्ड फॉर समथिंग एल्स, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स। मतलब अंजू ने पिछले दिन का सारा पानी फेंक देने को कहा, क्या उस पानी का किसी और काम में इस्तेमाल हो सकता है, अगर हो सकता है तो किस में। तो यस, द वाटर कुड हैव बीन यूज टू क्लीन द टॉयलेट और टू वाटर प्लांट इन द गार्डन। मतलब कि वो पानी उसने फेंक देने को बोला, उसका इस्तेमाल मतलब पौधों को देने के लिए या फिर वॉशरूम या टॉयलेट साफ़ करने के लिए भी हो सकता है। देन लास्ट है इन व्हाट वाई डिड सी प्लान टू क्लीन द वाटर। उसने पानी साफ़ करने का कौन सा तरीका बताया। उसने पानी साफ़ करने के लिए क्या कहा कि पानी को पीने से पहले उसे उबाल लेना चाहिए, मतलब उसने बॉइलिंग करने के लिए सबको कहा। देन इसके बाद है डू यू नो ऑफ द डिफरेंट वे टू क्लीन द वाटर, डिस्कस देम। मतलब कि आप आप पानी साफ़ करने का अलग अलग तरीका जानते हो तो उसको बताना है। तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे उसको क्लीन क्लॉथ से आप उससे फ़िल्टर कर सकते हो, तो बॉइलिंग कर सकते हो। उसके अंदर या तो फिर वो पानी के अंदर जो तुलसी लीव्स होते हैं वो सब डाल के उबाल के वो पानी पी सकते हो। ऐसे बहुत सारी जो तरीके हैं उससे आप पानी को साफ़ कर सकते हो। उसके आगे है
Suppose Anju had not read the news and everyone had drunk the water without boiling it, what could have happened? वो मतलब कहते हैं कि अगर अंजू ने अखबार नहीं पढ़ा होता और सब सब बिना उबाल के पानी पी लेते तो क्या होता। तो अगर सबने मतलब बिना उबाले वो पानी पिया होता या अंजू ने अखबार नहीं पढ़ा होता तो मतलब वो सिक हो सकते, मतलब बीमार हो सकते थे, वॉमिटिंग और डायरिया के वो शिकार हो सकते थे। देन आगे है डिस्कस। तो फर्स्ट है वेयर स्मिथ लिव एवरीवन हैज़ टू स्टैंड इन अ क्यू टू फिल वाटर फ्रॉम द कॉमन पब्लिक टैप। In Anju's house, water come all day in the tap. Why is this? मतलब यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो स्मिथ की बस्ती में सभी को जो कॉमन नल है, सार्वजनिक नल है, वहाँ से पानी भरने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, जबकि अंजू के घर पे नल में दिन भर पानी आता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जहाँ पे स्मिथ रहता है वो एक मतलब एक बस्ती है, तो वहाँ पे जो हमेशा उन लोग को कॉमन पब्लिक टैप हो वहाँ से ही पानी भरना पड़ता है, जबकि अंजू के घर में एक बड़ी सी ह्यूज टंक है, मतलब एक बड़ी सी टंक है, क्योंकि वहाँ उसके मतलब जो टेरेस है उसके ऊपर बड़ी सी वो टंकी है, उस टंकी में हमेशा पानी रहता है, उसी वजह से अंजू के घर में है वो हमेशा दिन में लगातार पानी आता रहता है, जबकि स्मिथ के वहाँ पे खाली मतलब एक टाइम ही पानी आता है और वह एक स्मॉल छोटी सी बस्ती के अंदर रहता है, तो वहाँ पे उनके पास पानी भरने के लिए टंकी की व्यवस्था नहीं है। देन है Anju read news about the water in the newspaper. Have you read any news about water in the newspaper? What kind of news? मतलब अंजू ने अखबार में पानी के बारे में पढ़ा। आपने कभी अखबार में पानी के बारे में जुड़ी हुई कोई खबर पढ़ी है? अगर हाँ तो कैसी खबर? तो वो आपको बताना है। अगर आपने ऐसे खबर पढ़ी हो तो आपको लिखना है। ओके। देन आगे है डू योर सेल्फ ओवन एंड डिस्कस। मतलब यहाँ पे है आपको खुद से करके उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे है लुक थ्रू लास्ट 1 month न्यूज़पेपर, लुक फॉर ऑल न्यूज़ आइटम्स रिलेटेड टू वाटर, कट देम एंड कलेक्ट देम, स्टिक ऑल द कटिंग टुगेदर ऑन अ बिग पेपर टू मेक अ कॉलेज, डिस्कस इन द क्लास। मतलब आपको क्या करना है, पिछले 1 महीने के जितने भी अखबार आए हैं उन अखबारों में से पानी से जुड़ी हुई जितनी भी खबर है उनको काट कर इकट्ठा करना है और उनको एक बड़े से कागज़ पर चिपका कर उसके बारे में क्लास में चर्चा करनी है। देन आगे है हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम डायरिया एंड वॉमिटिंग, हाउ डिड यू फील। मतलब आपको कभी क्या ये डायरिया और वॉमिटिंग हुआ है? अगर हुआ है तो उस टाइम आपको कैसा लगता था? व्हेन वी हैव डायरिया एंड वॉमिटिंग वी लॉस अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम आवर बॉडी। अगर मतलब अगर हमें ये डायरिया या वॉमिटिंग हो जाती है तो हमारे शरीर में से पानी की बहुत सारी जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है। दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर बॉडी, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानकारक होता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी मेकअप फॉर द वाटर दैट वी लूज फ्रॉम आवर बॉडी। शरीर में पानी की कमी को पूरा करना अत्यंत आवश्यक होता है। वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर व्हेन द हैपन्स। मतलब इसलिए हमें जब तक हमें ये दस्त हो या दस्त हो या हमें थोड़ा थोड़ा पानी हमेशा पीते रहना चाहिए। वी शुड ऑल्सो मिक्स सम सॉल्ट एंड शुगर इन द वाटर, और हमें पानी में थोड़ा सा नमक और शक्कर मिलाकर भी पीना चाहिए। लेट्स मेक सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। मतलब नमक और शक्कर का हम कैसे घोल बनाते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मिक्स 1 teaspoon शुगर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन अ ग्लास ऑफ बॉइल्ड वाटर एंड कूल इट। मतलब एक ग्लास में उबले हुए पानी में 1 चम्मच शक्कर और 1
एक चुटकी भरकर नमक डाल देना है और उसे ठंडा होने देना है। टेस्ट इट टू मेक श्योर दैट देयर इज़ नॉट टू मच सॉल्ट। इस मिश्रण मतलब आपको क्या करना है, इस मिश्रण को चखना है। यह पानी आपके मतलब आंसुओं से ज़्यादा खारा नहीं होना चाहिए। द वाटर शुड नॉट टेस्ट मोर सॉल्टी देन योर टीयर्स। मतलब ये जो पानी है वो आपके आँखों का जो पानी होता है ना, इससे खारा नहीं होना चाहिए। देन आगे है, व्हेन अ पर्सन हैज़ डायरिया एंड वॉमिटिंग द वाटर मस्ट बी स्पीड स्लोली। मतलब कि जब किसी को भी दस्त हुआ हो तो उसे यह घोल पिलाए और साथ में हल्का भोजन भी उसे देना चाहिए। लाइट फूड मस्ट बी टेकन विथ इट। और उसके साथ साथ मतलब हल्का भोजन भी लेना चाहिए। बेबीज शुड कंटिन्यू टू टेक देयर मदर्स मिल्क। और जो बहुत छोटे से बच्चे हो ना, उसे अपनी मम्मी का दूध पिलाते रहना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू टेक सम मेडिसिन देन कैन ऑल्सो हैव होममेड रेमेडीज़। मतलब थोड़ी दवाइयाँ लेना भी ज़रूरी है और कुछ घरेलू हो सकती है, ऐसी कुछ दवाइयाँ भी लेनी ज़रूरी है। इफ़ द डायरिया डज नॉट स्टॉप इट इज़ इम्पोर्टेंट टू गेट द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर। अगर आपके जो दस्त होते हैं ना, वो अगर रुकते नहीं हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह भी लेनी चाहिए। देन आगे है वाटर सराइवर इन स्कूल में पानी की जानकारी, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मेक 3 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास। आपकी क्लास के 3 बच्चों का आपको एक ग्रुप बनाना है। फर्स्ट 1 ग्रुप विल फाइंड आउट अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन द स्कूल। मतलब एक ग्रुप के बच्चों को स्कूल में पानी पीने का इंतज़ाम के बारे में पता करवाए। द सेकेंड ग्रुप विल फाइंड आउट अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ टॉयलेट इन द स्कूल। मतलब दूसरे ग्रुप के बच्चों को स्कूल के जो टॉयलेट है उसकी व्यवस्था के बारे में पता करने को बोले। और द थर्ड ग्रुप विल फाइंड आउट अबाउट लाइन्स अफेक्टेड चिल्ड्रन इन द क्लास। और मतलब तीसरे ग्रुप को बच्चों को अपनी कक्षा के बच्चों को हुई बीमारियों के बारे में पता करने के लिए बताए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।